एक बिल्कुल नया बोइंग 737 मैक्सिको की खाड़ी के 30,000 फीट की ऊंचाई पर भारी और ओलावृष्टि के बीच गुजर रहा है। आज 24 मई 1988 है। इसकी उड़ान 2 घंटे पहले बेली सिटी से न्यू ऑरलिन्स के लिए निकली थी। 38 यात्री अमेरिका पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। अब का खराब मौसम उड़ान शुरू होने से पहले बिल्कुल अलग है। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब वैसा ही था। सुहाने मौसम में अचानक दोपहर को आसमान बेहद काला हो गया। मई में मैक्सिको की खाड़ी में उड़ान इस वक्त मौसम अनएक्सपेक्टेड होता है। तूफान मिनटों में बनते हैं। आंधी तूफान के खतरों में शामिल हैं। भारी बारिश, ओले, बिजली, माइक्रोबर्स्ट, विंड शेयर और गंभीर बर्फबारी। यहाँ बात हो रही है एक परमाणु बम के फटने के बराबर। ऊर्जा की जबरदस्त मात्रा। खतरनाक तूफान से बचने के लिए चालक दल ऑनबोर्ड रडार के साथ मौसम पर नजर रखता है, लेकिन इस तकनीक की अपनी सीमाएं हैं। एयरबोर्न रडार आमतौर पर हैंग में काम करता है। उसकी वेवलेंथ और पावर सीमित होती हैं। वास्तव में ओले एयरबोर्न रडार पर दिखाई नहीं देते। कभी कभी तूफान में ओले गिरते हैं। जब तक रडार पर हरा या पीला हिस्सा दिखा सब नॉर्मल है, मगर लाल से बचें। यही कारण है कि तूफान से दूर रहना जरूरी है। कैप्टन कार्लोस महज 29 साल की हैं। कैप्टन ने पायलट बनने के लिए काफी संघर्ष किया था। 6 साल पहले 1982 में वे एक छोटी एविएशन कंपनी में एयर टैक्सी उड़ा रहे थे। अल सल्वाडोर गृह युद्ध में था। डियर नोट गोलीबारी में फंसा, उन्हें गोली लगी। गुरिल्लाओं ने उनके चेहरे पर गोली मारी थी। वे बुरी तरह घायल हो गए थे, फिर भी वे यात्रियों को सुरक्षित ले गए। उन्होंने उड़ान भरी और 20 मिनट तक नीचे उड़कर मुख्य हवाई अड्डे पहुंचे। गोली बाएं आंख के पास लगी थी। यह आर पार निकल गई, लेकिन कैप्टन ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। अपनी एक आंख के न देखने के बावजूद वे एक सर्टिफाइड कमर्शियल पायलट बन गए। फर्स्ट ऑफिसर्स को 12,000 से अधिक घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। वे दोनों पहले भी उड़ान भर चुके हैं। इनके साथ है एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। आज इस नए विमान के प्रदर्शन को देखने के लिए प्लेन में मौजूद है, लेकिन उड़ान भरने के बाद से मौसम बिल्कुल खराब था। अपनी मंजिल न्यू ऑरलिन्स से 50 किलोमीटर दूर विमानों में दरवाजे से टकराने जैसी महसूस हुई। कॉकपिट में भारी अशांति और टर्बुलेंस थी। प्लेन के बर्फ से टकराने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। यह बहुत भयानक था। बहुत बिजली कड़क रही थी और विमान का सफर काफी मुश्किल भरा था। पैसेंजर इधर उधर लुढ़क रहे थे। तभी अचानक जमीन से 17,000 फीट से भी कम ऊंचाई पर फ्लाइट और भी ज्यादा डरावनी हो गई। अचानक इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई। यह बहुत अजीब थी। ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। टर्बुलेंस के दौरान लाइटें कभी बंद नहीं हुई। वे अंधेरे में बैठे थे। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम बंद हो गए। स्विच दबाकर बेसिक चीजों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि पावर पूरी तरह जा चुकी थी। विमान में ग्लाइड की गति है, पर ज्यादा देर नहीं। यह तेजी से ऊंचाई खो रहा है। पावर न होने से अनबोर्ड सिस्टम ठप हो गए हैं। एयरपोर्ट के टावर के रडार से फ्लाइट गायब हो गई। कंट्रोल टावर बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लेकिन पावर के बिना विमान से संचार अब असंभव था। प्लेन में बिल्कुल शांति थी। इंजन की कोई आवाज नहीं है, कोई लाइट नहीं है। पैसेंजर को ऐसा लग रहा था जैसे वे अंधेरे कमरे में हो। 1 मिनट में प्लेन 1000 फीट नीचे गिरा था और आगे भी लगातार गिर रहा है। पावर के बिना इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता था। फिलहाल इनके पास इतना वक्त है कि ये सोच सकते हैं कि कहाँ लैंडिंग करनी है। क्या दोबारा इंजन चालू हो सकता है? इमरजेंसी लैंडिंग कैसे करें? एल्टीट्यूड इंडिकेटर बैकअप पावर पर था, बाकी सब बंद थे। दरअसल प्लेन में होता है APU, ऑक्सिलरी पावर यूनिट, लेकिन इसे स्टार्ट करने में थोड़ा समय लगता है। जबकि हर गुजरते सेकंड के साथ प्लेन इसी स्पीड से गिर रही थी समंदर की ओर। पैसेंजर के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, प्लेन नीचे गिर रहा है, यही इनका अंत है। शायद आने वाला सुबह इनकी किस्मत में ना हो। बिजली न मिलने पर यह अत्याधुनिक जेटलाइनर 53 टन का विमान अब ग्लाइडर बन चुका था। पायलट अनुमान लगा रहे हैं, क्या हम इस तरह ग्लाइड करते हुए एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं? तूफान के बीच ग्लाइड करते हुए इलेक्ट्रिसिटी के लिए संघर्ष करते हैं। फिर अचानक पैसेंजर को एक हल्की सी उम्मीद जगी जब अंदर लाइट जली। एयर होस्टेस को लगता है शायद यह अस्थायी था, शायद अब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर वास्तव में यह पावर इंजन से नहीं बल्कि APU से आ रहा था। इमरजेंसी इलेक्ट्रिसिटी से इक्विपमेंट काम कर रहे थे, लेकिन इंजन अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन स्टार्ट करने के लिए चालक दल को पूरी प्रक्रिया का पालन करना था। APU रीस्टार्ट के लिए बिजली तो दे सकता है, पर इसमें समय लगता है करीब 30 सेकंड। तभी अचानक एयरपोर्ट से कांटेक्ट हुआ। बताया जाता है, हम इंजन स्टार्ट करने जा रहे हैं सर, इंजन फेल हो गया है सर। कंट्रोल टावर जानता है कि विमान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारना होगा, भले ही इसका मतलब उसे किसी दूसरे हवाई अड्डे पर भेज
भेजना हो। फ्लाइट अब एयरपोर्ट से 32 किलोमीटर दूर है, जबकि इससे पहले 27 किलोमीटर दूर नेवल बेस है, लेकिन विमान वहां तक नहीं जा सकता। नीचे केवल 5000 फीट की ऊंचाई पर है। तभी अचानक बायां इंजन गति पकड़ लेता है। विमान केवल एक इंजन के साथ उड़ सकता है, लेकिन दोनों इंजन चल रहे हो तो ज्यादा सुरक्षित रहता है, खासकर खराब मौसम में। इस बीच कैप्टन दूसरे इंजन को चालू करने के लिए कदम उठा रहे हैं। उनकी ये कोशिश कामयाब होती है, दूसरा इंजन चालू हो जाता है। अब दोनों इंजन वापस आ गए हैं। खतरा टल गया था, लेकिन कुछ गड़बड़ था। इंजन चलते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन प्लेन को कोई शक्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं। मॉनिटर स्क्रीन बता रहा था इंजन गर्म हो रहा है, वे अंदर से जल रहे हैं। इंजन में विनाशकारी आग जलने का खतरा है, कोई विकल्प नहीं बचा था। अब उन्हें वह करना होगा जो कोई पायलट नहीं करना चाहता, दोनों इंजन बंद करना। विमान बिजली के बिना तेजी से गिर रहा था। इंजन दोबारा शुरू होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्हें तुरंत उतरने की जगह तलाशनी थी। विमान 3000 फीट पर है, इस रफ्तार से ये हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाएगा। बादलों से बाहर निकलने पर सामने देखना आसान हुआ, मगर बारिश जारी थी। पायलट के पास लैंडिंग के लिए 3 मिनट से भी कम समय बचा है। वे जिस एरिया में थे ये झीलों और नहरों से घिरा हुआ है। यह शहर बाढ़ रोकने वाले तटबंधों से सुरक्षित है। ये जगह प्लेन उतारने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। एयरपोर्ट से कांटेक्ट किए, बताते हैं हम लेक फ्रंट की ओर जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचने में हम बिल्कुल असमर्थ हैं, पावर बिल्कुल खत्म हो गई है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। एयरपोर्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ये बताने की आपके सामने 12 बजे और लगभग 7 माइल्स इंटर स्टेट हाईवे है। हाईवे पर उतरना ही उनके पास एकमात्र ऑप्शन था। ये एक संभावना है, क्योंकि फ्रीवे हाईवे हमेशा कारों से भरे होते हैं। वहाँ उतरना बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रहा था। वहाँ और भी जाने जा सकती थी। 11 साल पहले साउथर्न एयरवेज की उड़ान को जॉर्जिया हाईवे पर उतारना पड़ा था, जिसमें जमीन पर 9 और विमान में 63 लोग मारे गए थे। वैसे भी वह रास्ता लंबा है, वे सिर्फ 2000 फीट की ऊंचाई पर हैं। क्रू के पास एक ही रास्ता है, जोखिम ले और विमान को पानी पर उतारें। यह एयरपोर्ट से लगभग आखिरी बातचीत थी। इस समय वे करीब 15000 फीट पर थे। कंट्रोल टावर ने इमरजेंसी की सूचना रेस्क्यू टीम को दे दी थी। प्लेन जल्द ही पानी में लैंड करेगा, जबकि दोनों विमान को सामने नहर में उतारने की योजना बना रहे हैं। विमान में हर किसी को ऐसा लग रहा था हम बच नहीं सकते, ये अंत है, ये कयामत जैसा एहसास है। फ्लाइट अटेंडेंट की बॉडी लैंग्वेज से ये साफ था वे मुसीबत में हैं। बस 1 मिनट बचा है। पायलट जैसे ही नहर में सुरक्षित लैंडिंग ढूंढते हैं, एक नया ऑप्शन मिलता है। पायलट कहते हैं घास पर उतरना है बॉस। घास का मैदान रनवे से छोटी है, लेकिन पानी से सुरक्षित। जमीन पर जाने की तैयारी शुरू करते हैं। यात्रियों के पास तैयार होने को बस कुछ ही सेकंड थे। पायलट ने इमरजेंसी चेकलिस्ट पूरी कर ली है। जमीन के बिल्कुल करीब आने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अब रडार पर नहीं देख पा रहे प्लेन को। बार बार कोशिश कर रहा है ये जानने की कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई संपर्क नहीं होता। पायलट डरे हुए हैं, वे अभी भी पानी की ओर उड़ान भर रहे हैं। किनारे उतरने की उम्मीद थी, अब अचानक दिशा बदलनी पड़ी। साइड स्लिप जैसा जोखिम भरा पैतरा अपनाना होगा। ये छोटे विमानों का दाव है, बोइंग 737 जैसे प्लेन में नहीं होता। हर सेकंड जोखिम था। पैसेंजर प्रार्थना कर रहे थे ऊपर वाला कृपा बनाए रखे। प्लेन जमीन से 700 फीट ऊपर है। इंजन से बिना गति कम किए सुरक्षित उतरना नामुमकिन है। कैप्टन के लिए चुनौती बनती है। एक आग से चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और बारिश से भीगी घास पर तेजी से उतर रहा है। हर कोई इसी के लिए तैयार था कि अब विमान फट जाएगा। सभी हादसे के लिए तैयार हैं। मन ही मन अपने परिवार को अलविदा कह दिए। सामने ऊंची सीमेंट की दीवार है और बाईं ओर खड़ी ढलान। हो सकता हो कि उतरने के लिए पर्याप्त जगह न हो। प्लेन जमीन से टच हुआ, गेंद की तरह घास के मैदान पर फिसलता हुआ आगे बढ़ता है। विमान को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश जारी थी। सब कुछ एक चमत्कार जैसा हुआ। प्लेन बिल्कुल सुरक्षित जमीन खत्म होने से पहले रुक गई। ये वाकई एक बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण लैंडिंग थी। अंत में सब कुछ ठीक रहा। सभी सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरने में कामयाब रहे, जो कि बड़ी राहत की बात थी। इतनी सटीक लैंडिंग कोई नहीं कर सकता। ये कैप्टन की अब तक की सबसे बेहतरीन लैंडिंग थी। एयर होस्टेज खिड़की से बाहर देखा तो कोई आग नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत दरवाजा खोला और स्लाइड तैयार कर दी। पैसेंजर खुशी से उछलते हुए बाहर निकलने लगे। एयरपोर्ट कंट्रोलर को कोई अंदाजा नहीं है कि फ्लाइट का क्या हुआ। जब एक अन्य विमान ये खबर देता है तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। इतिहास में पहली बार बिना इंजन के एक विमान ने एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षित लैंडिंग की थी। आसपास के एरिया को देखा गया तो पता चला ये नासा के प्रॉपर्टी पर लैंड किए हैं। ये मेसू फैसिलिटी सेंटर है, जहां वे स्पेस शटल के पुर्जे बनाते हैं।
खिड़की के डेंट बताते हैं कि विमान 1 इंच के ओले से टकराया था। अगर ओले इतने शक्तिशाली थे तो क्या उन्होंने इंजन को भी बेकार कर दिया? टर्बोफान इंजन ब्लेड की एक श्रृंखला से बना होता है। बड़ा पंखा हवा खींचता है जिसे ब्लेड कंप्रेस करते हैं। ये हवा इंजन के साथ जलकर टरबाइन को घुमाती है। CFM56 इंजन भारी बारिश झेलने के लिए बने हैं। उड़ान में अधिकांश पानी कोर से दूर हो जाता है, बाकी वाष्पित होकर बाहर निकलना चाहिए। ओले तूफानी बादलों में बनते हैं। बारिश की बूंद ऊपर जाकर जमती है, बर्फ का टुकड़ा बनती है, फिर नीचे गिरकर पानी की परत झड़ती है और हवा के झोंकों से ऊपर जाकर दोबारा जम जाती है। जांच में पता चला इंजन खास आकार के ओलों को झेलने के लिए बने थे। कुछ ओले तो उससे भी छोटे थे। उन्हें पंखे और कंप्रेसर ब्लेड के अंदर जाकर इंजन में पिघला सकते थे। इन्हें सेंटर कोड के लिए खतरा नहीं माना जाता था। कम गति पर ओलों में काफी वेग होता है, जिससे वे पंख के ब्लेड के बीच की जगह में सीधे इंजन कोन में जा सकते हैं। इंजन ओलों और पानी से भर गए और बंद हो गए। जांचकर्ताओं के लिए बस एक रहस्य बचा है, इंजन दोबारा शुरू करने के बाद आखिर क्या गलत हुआ, फिर ज्यादा गर्म क्यों हो गया और फेल हो गया। पायलट इंजन चालू करने के लिए पहले APU चालू करने की कोशिश करते हैं जिससे इंजन स्टार्ट हो, लेकिन इंजन बंद होने से हवा पानी का वेग रुक सकता था। रीस्टार्ट की कोई गारंटी नहीं थी। उचित स्थितियां न होने पर हॉट स्टार्ट हो सकता था। इसका मतलब है कि हवा के मुकाबले ईंधन ज्यादा है, जिससे आग टरबाइन में जाकर उसे ओवरहीट कर सकती थी। इंजनों में ईंधन भर गया था और खाली करने का समय नहीं था, इसलिए पायलट ने इग्निशन बटन दबा दिया। सही टाइमिंग नहीं थी। फिर क्या, उन्हें हॉट स्पॉट का सामना करना पड़ा। तूफान और ओले ने जेट को पंगु बना दिया, जिससे एक बड़ी आपदा हो गई। जांचकर्ताओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा दोबारा न हो। एविएशन सेफ्टी के इस मुद्दे के लिए पूरे डिजाइन के बजाय बस इंजन में छोटे सुधार करने थे, जो लगभग तुरंत कर दिया गया। नोच कोन और फैन ब्लेड की दूरी बदली गई ताकि ओले कोर से दूर रहें। पानी निकालने के लिए अतिरिक्त ब्लेड डोर भी लगाए गए, जिससे ये समस्या दोबारा नहीं हुई। अब तक विमान जमीन में धंसने लगा था। यहाँ और ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, कुछ दिनों तक टिक सकता है। इसे निकालने के 3 तरीके हैं: उठाकर ले जाना, खोलकर अलग करना या दूसरे व्हीकल पर लादना। पर यह आसान नहीं है, क्योंकि खोलने से विमान को और नुकसान हो सकता है। फैसला हो चुका है। वे एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे। विमान को तैयार करने के लिए उन्हें खराब हो चुके दाहिने इंजन को बदलना पड़ा। इंजन बदलने के बाद टेस्ट पायलट विमान को 24 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट पर ले गए। बिना यात्रियों और कम फ्यूल के विमान सिर्फ 360 मीटर में टेक ऑफ कर लेता है। अक्सर गलत जगह उतरने पर विमान को निकालना नामुमकिन होता है। अद्भुत किस्मत थी। विमान 1 महीने के भीतर वापस सेवा में आ गया। नहर में उतारने की बजाय आखिरी पल में सूखी जमीन पर लैंड करना कैप्टन का फैसला ऐतिहासिक था। वह एक सटीक निर्णय था। कैप्टन कार्लोस को मीडिया में हीरो का दर्जा दिया गया। यात्री बहुत खुश थे। कैप्टन और उनके क्रू के धैर्य ने विमान में 45 लोगों को जीवित बचा लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।